एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं जीवन के उस मुकाम पर हूँ जहाँ मेरी सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, क्रोध, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं अपने से प्रश्न पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ कि क्या मैं कुछ पाना चाहता हूँ, तो उत्तर मिलता है नहीं। लेकिन अब मैं एक ऐसे शून्य भाव में हूँ, लेकिन खालीपन मुझे दिखाई देता है। क्या यह खालीपन दूर हो सकता है? इसके लिए क्या भावना ध्यान किया जा सकता है, या यह भी मार की चाल है? यह प्रश्न अच्छा है और एक साधक के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि इस तरह की अवस्था आती है ध्यान के समय। जैसे जैसे ध्यान गहराता चला जाता है, मनुष्य के अंदर विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव बढ़ता चला जाता है। वैराग्य की निशानी है यह। अगर मन में कुछ इस तरह की इच्छाएं दबी ना हो जो पूरी नहीं हो सकी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य कुछ पाना चाहता है, मेहनत करता है, उस मुकाम को पा नहीं पाता और उसके अंदर एक उस नहीं पाने वाली वस्तु के प्रति खिन्नता भर जाती है, और फिर उस खिन्नता के कारण उसे लगता है कि अब यह नहीं पाया गया तो अब कुछ और ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यह कुछ नहीं चाहिए विरक्ति या वैराग्य नहीं है। विरक्ति और वैराग्य तो एक अलग ही दशा है, जो पुराने शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप और वर्तमान के ध्यान के बाद पैदा होती है। तो पहले तो यह अपने अंदर गहरे में देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि क्या मेरे अंदर कुछ इस तरह की नहीं पाई गई वस्तुओं के प्रति गहरा रोष या गहरी खिन्नता या गहरा दुख भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि वह नहीं मिला तो बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कोई टीस उठती रहती है, अंदर कोई ना कोई एक हुक उठती ही रहती है कि मैं लूज़र हूँ। इस वजह से एक खालीपन भर जाता है अंदर, और ये खालीपन बार बार परेशान करता है। वैसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ही शून्य अवस्था में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार हुक और टीस उठती है, बार बार वो विचार सामने आ जाते हैं। लेकिन जैसा इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं अपने को शून्य भाव में देखता हूँ, लेकिन अकेलापन, खालीपन मुझे दिखाई देता है। अकेलापन और खालीपन का अर्थ यह है कि अभी मैं उस अवस्था में नहीं हूँ जहाँ ध्यान के बाद आनंद घटता है। आनंद का अर्थ यह नहीं है कि मैं उस आनंद में रस ले रहा हूँ, बल्कि वो आनंद वैसा ही है, वह निरंतर घट रही अवस्था है, वह 24 घंटे वैसे ही बना रहता है। प्रसृब्धि के बाद ऐसी अवस्था आती है। प्रसृब्धि की अवस्था है ध्यान में, विपश्यना में, जब गहरी शून्यता पैदा होती है, जब अखरने लगता है, कुछ भी अखरने लगता है, कोई भी छोटी सी भी कहीं कोई आवाज़ हो, यहाँ तक कि अपनी ही सांस भी बाधा दे रही मालूम पड़ती है। ऐसा खालीपन, ऐसी शून्यता, ऐसा एकांत मन के अंदर आने लगता है। प्रसृब्धि के बाद एक और अवस्था आती है स्मृति की, फिर समाधि की। स्मृति देखनी चाहिए। इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर इनको अपनी स्मृति का एहसास
होना चाहिए कि स्मृति कितनी है, उसको चेक करना चाहिए। स्मृति 24 घंटे बनी हुई है। अगर स्मृति 24 घंटे बन रही है तो यह अच्छा है कि इससे अब एक नई चीज़ निकल के आएगी कि 24 घंटे मैं होश में हूँ। स्मृति का अर्थ ही यह है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पूरे होश में हूँ। स्मृति का अर्थ ही यही है कि मैं खोया खोया सोया नहीं हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। भूलने का अर्थ यहाँ कोई याद की हुई बात को भूलना नहीं है। भूलने का अर्थ यह है कि मैं होश में हमेशा ही रहता हूँ। मेरी बेहोशी ऐसी नहीं है कि मैं बैठा हूँ ध्यान के लिए और मुझे नींद आ जाती। मैं बैठा हूँ कोई काम करने के लिए, लेकिन काम करते करते मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। स्मृति को समझना चाहिए। और अगर स्मृति बढ़ रही है, अगर स्मृति में एक निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी है, स्मृति में अगर गहरापन है, तो यह समझना चाहिए कि आप अच्छी अवस्था में हैं। शून्यता और खालीपन। शून्यता अगर है तो फिर स्मृति तो होगी ही, क्योंकि शून्यता में पूरा होश बना रहता है। अगर शून्यता है, खालीपन है, खालीपन का अर्थ यही है कि कोई कमी तो है तभी खालीपन है, नहीं तो खालीपन नहीं होना चाहिए। खालीपन अगर लग रहा है तो उसको बुद्ध कहते हैं सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन एत बुद्धान शासनम। सब पापस्य अकर्णम, अब सब पाप विदा हो चले हैं। कुशलस्य उपसंपदा, अब कुशल कर्मों को करना, कुशल कर्मों को बढ़ाना। और कुशल कर्म शुरू होते हैं सेवा से, निरंतर सेवा से। कुशल कर्म का अर्थ है लोकहित, कुशल कर्म का अर्थ है बांटना, सेवा, करुणा, दया। और अगर करुणा, दया, सेवा, कुशल कर्म अगर बढ़ते चले जाते हैं तो फिर खालीपन का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर खालीपन, अकेलापन रहता कहाँ है? हमेशा ही यही भाव मन में बना रहता है कि किसी की किस तरह से मदद की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो मदद नहीं कर सकता। वह धम्म उपदेश से भी मदद कर सकता है, वह किसी से प्यार से बात करके भी मदद कर सकता है, वह किसी को खुश करके भी मदद कर सकता है, वह किसी को मन की शांति देकर भी मदद कर सकता है, वह किसी की बात सुनकर भी उसकी मदद कर सकता है। आज का दौर ऐसा है कि कोई किसी को मिलता नहीं, कोई किसी से अपनी बात कह पाता नहीं, अपनी व्यथा व्यक्त कर पाता नहीं। आदमी मिलना मुश्किल, आदमी के लिए अब कोई वक्त नहीं। हर आदमी दौड़ता चला जाता है, हर आदमी तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है, हर आदमी की अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसके पास वक्त नहीं। यहाँ तक कि वह अपने मिलने वालों को, अपने जानने वाले को, अपने यार दोस्तों के पास भी उसके पास वक्त नहीं। और जब हमारे पास वक्त ही नहीं है तो फिर हम अपनी शेयरिंग करेंगे कैसे? अपनी शेयरिंग नहीं कर पाते, अपना दुख दर्द बांट नहीं पाते, अपना सुख शेयर नहीं कर पाते, अपना दुख शेयर नहीं कर पाते। और होता क्या है कि एक अवस्था ऐसी आती है जब मनुष्य बिल्कुल ही अपने को असहाय, खाली और बिल्कुल ही अकेला पाता है। अगर मैं ऐसी अवस्था में हूँ और मैं यह सोच रहा हूँ कि यह मेरी अच्छी अवस्था है, तो यह बात इन्होंने जो अंत में लिखा है कि क्या यह मार की चाल है, फिर यही समझना चाहिए कि यह मार की ही चाल है। मार की चाल है या नहीं, मार की चाल का पता चलता है अगर
कुशल कर्म, अगर लोकहित में किए गए कर्म बढ़ रहे हैं, अगर सेवा बढ़ रही है, अगर मैं दूसरे की सेवा कर पा रहा हूँ, अगर मैं दूसरे के काम आ पा रहा हूँ, अगर मैं दूसरे के लिए कोई मदद कर पा रहा हूँ, अगर मेरा अपना स्वार्थ खत्म हो गया, अगर मेरी अपनी इच्छा तृष्णा खत्म हो गई, अगर मैं अभी दूसरे के लिए मेरे पास दूसरे को मैं दे पा रहा हूँ, सेवा कर पा रहा हूँ, यही मेरा लक्ष्य बन गया है कि मैं कैसे किसी के काम आ सकता हूँ, किसको क्या दे सकता हूँ, प्राणी मात्र को। बात यह नहीं है कि मनुष्य को, बात यह है कि प्राणी मात्र के लिए करुणा और दया का भाव, प्राणी मात्र के लिए सेवा। अगर यह भाव मेरे अंदर आ गया है तो ये समझना चाहिए कि आप अच्छी स्थिति में हैं। फिर ये समझना चाहिए कि आप खाली नहीं हैं। फिर ये समझना चाहिए कि फिर ये मार की चाल नहीं, क्योंकि मार तो हमेशा ही स्वार्थ के पीछे दौड़ाता है, मार तो हमेशा ही तृष्णा के पीछे दौड़ाता है। तभी तो बुद्ध से मार कहता है कि तुम उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब बुद्ध अपने अंतिम बार बैठे हैं समाधि में, जब उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ है, जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है, उस समय अंतिम बार जब वो यह प्रतिज्ञा करके यह संकल्प लेके बैठे हैं कि वो अब तभी उठेंगे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो मार बीच में अपनी चाल चलता है। मार कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो एक राजा हो, तुम्हें तो यहाँ कुछ नहीं मिला, अब तक कुछ नहीं मिला इतने सालों से, तुम घर जाओ, कुछ पुण्य दान करो, तुम्हें अगले लोकों में सुख मिलेगा, तुम्हें उस पुण्यदान का फल मिलेगा। तुम एक राजा हो, राजमहल में रहो, राज को भोगो। यह मार की चाल है, क्योंकि मार हमेशा स्वार्थ के पीछे लगाता है, मार हमेशा अपने फायदे के लिए लगाता है। तभी तो मार कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ पुण्य करो, दान करो, यज्ञ करो, हवन करो, इससे तुम्हें फायदा मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग के सुख मिलेंगे। लेकिन अगर मनुष्य के अंदर यह भाव नहीं आ रहा है, अगर उसे ये लग रहा है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, अगर उसे कभी भी अपने स्वार्थ की बात नहीं आती, तो फिर सब पापस्सा करणम, फिर तो पाप कोई भी करने जैसा है ही नहीं। फिर तो कुशलस्य उपसंपदा, फिर तो कुशल कर्मों का करना और पाप कर्मों को नहीं करना। पाप कर्मों से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं। कुशल कर्म कि अब मैं सिर्फ सेवा भाव में हूँ, अब मैं प्राणी मात्र के लिए क्या कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जब तक भी हूँ शरीर में तब तक मुझे अब बांटना है, तब तक मुझे देना है, तब तक मुझे बांटना है, तब तक मुझे अपने ज्ञान को लोगों को पहुँचाना है। यह भाव अंदर आते ही ये समझना चाहिए कि फिर ये मार की चाल नहीं। लेकिन अगर एकांत काट रहा है, अगर अकेलापन खल रहा है, अगर मुझे अभी भी यही लगता है कि मैं अकेले में क्या करूं, तो फिर ये समझना चाहिए अकेले में क्या करूं का सवाल ही नहीं है। अकेले में तो आनंद, अकेले में तो जब समाधि घटती है तो अकेले में आनंद आता है, इसलिए तो मनुष्य अकेला रहना चाहता है। समाधि में, स्मृति में वह अकेलेपन का शिकार नहीं होता, फिर वो अकेले में आनंद लेता है। उसके अंदर वह ज्योति लगातार जल रही है, उसके अंदर वह प्रकाश निरंतर जल रहा है, उसके अंदर वह अनहद की आवाज़ लगातार सुनाई पड़ रही है, जिसमें वो आनंदित होता है, जिसमें वो प्रफुल्लित होता है, जिसमें वो प्रशंसा से, जिसमें वो प्रमोद से भर जाता है, जिसमें वह प्रीति से भर जाता है। तो जब कभी भी अगर ऐसा लगता है कि मुझे एकांत में, अकेलेपन में कोई ऐसा एहसास हो रहा है, कोई ऐसा भाव जग रहा है अकेलापन का, तो समझना चाहिए कि अभी मेरे को और गहरे ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि यह सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति बता सकता है। दूसरा व्यक्ति उस अवस्था, आपकी अवस्था को कैसे समझेगा, आपके अंदर क्या चल रहा है कैसे जानेगा। वह आपके साथ रहेगा तो समझ सकता है, वह आपके कार्यकलापों से समझ सकता है, वह आपके जो भी उसके अंदर, जब वो आपके साथ रहेगा, जब वो आपके साथ उठेगा बैठेगा, जब वो आपके साथ आपकी आदतों को देखेगा, जब वो आपके
अंदर उठ रहे भावों को पकड़ेगा, विचारों को पकड़ेगा, तब वो पता लगा सकता है कि मनुष्य की स्थिति क्या है, छटपटाहट कितनी है, उसके अंदर शांति कितनी है, शून्यता कितनी है, स्थिरता कितनी है, स्मृति कितनी है, जागरण कितना है, होश कितना है। ये तो तब पता चलता है। इसीलिए तो बुद्ध सामने से देखकर बता देते हैं कि मनुष्य के मन की स्थिति क्या है। लेकिन जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, इनको अपने में ही यह इसका आंसर मिलेगा कि मेरी जो क्रियाकलाप है, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मेरी अवस्था है, उसके बाद उसमें कितना अपनापन रह गया है, कितना आत्मदृष्टि रह गई है, कितना अहम भाव रह गया है, कितना मैं दूसरे के लिए कर पा रहा हूँ, कितनी मेरी चाहत रह गई है, कितनी मेरी अंदर झल्लाहट रह गई है। अगर बिल्कुल भी नहीं रह गई है तो जो खालीपन है, यह खालीपन इसलिए है क्योंकि अभी मेरे अंदर रोशनी प्रकट नहीं हुई। अगर रोशनी प्रकट हुई है तो उसमें गहरापन नहीं है। अभी मुझे अनहद नाद उतने गहरे में सुनाई नहीं पड़ता। अगर सुनाई पड़ता है तो मैं उसमें अभी लबलीन नहीं हूँ, उसमें भी मैं जज्ब नहीं हुआ। ये सब चीज़ें मुझे अपने ही अंदर देखनी होंगी, इसको कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। यह अपनी अवस्था है। अपनी अवस्था को हम धीरे धीरे, जितना हम अपने अंदर जाएंगे उतना ही हम अपने को देख पाएंगे, अपनी अवस्था को देख पाएंगे, अपना ही मूल्यांकन कर पाएंगे। अपने को देखने की कला ही यही है कि मैं अपने अंदर गहरे में जाऊं। अपने अंदर गहरे में जाकर ही अपने को देखा जा सकता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, मैं और मेरी का भाव बहुत सूक्ष्म है। सब कुछ चला जाता है लेकिन चारों विकार चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह चला जाता है लेकिन अंत में अहंकार तब भी बना रहता है, सूक्ष्म रूप में भी बना रहता है। मैं और मेरी का भाव तब तक रहता है जब तक वो कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, जब तक वो कहता है कि मैंने देख लिया, जब तक वो कहता है कि मैंने जान लिया। क्योंकि विज्ञान, जब बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान को भी छोड़ना होगा, मैं विज्ञान को देख रहा हूँ, उसका अर्थ यही है कि उसके बाद अब जो अमृत तत्व है वो, उसको कोई व्यक्त करने वाला ही नहीं बचा। क्योंकि व्यक्ति तो मैं अभिव्यक्ति मन से होती है और मन जहाँ गिर जाता है वहीं अहम और अहंकार भी गिर जाता है और वहीं विज्ञान का तत्व भी गिर जाता है। वहाँ जो बचता है वह शुद्ध, प्योर, वह कॉन्शियसनेस है जो प्योर रूप में है, जो बिल्कुल ही शुद्ध है। वहाँ कोई भी मैं कहने वाला नहीं, मैंने पा लिया कहने वाला जैसा कोई भी नहीं। वो तो उसी में, जिस तरह से बूंद समुद्र में समा गई वैसे ही हो जाता है। अब वहाँ कोई भी बूंद यह कहने वाली नहीं कि मैं समुद्र का हिस्सा हूँ। वहाँ कोई भी बूंद यह कहने वाली नहीं कि मैंने समुद्र को पा लिया। वहाँ कोई भी बूंद यह कहने वाली नहीं कि मैं, देखो मैं, ये मैं का भाव ही नहीं, सब कुछ ही खत्म हो जाता है। इस अवस्था में आने के लिए और गहरे में अपने को अंदर से देखना होगा। जिस समय भी अकेलापन जाएगा, जिस समय भी यह खालीपन जाएगा, तब समझना चाहिए कि अब मुझे अकेलेपन और खालीपन का जैसा कोई भाव नहीं, क्योंकि मैं आनंद में हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने अंदर रहता हूँ। अपने अंदर आदमी तभी रह पाएगा। अपने अंदर अगर अंधेरा है तो अंधेरे में कोई नहीं रहता, अंधेरे से बाहर निकलना चाहता है। यही तो बात है कि सारी इंद्रियां बाहर को दौड़ रही हैं। यही तो बात है कि मनुष्य बाहर को दौड़ रहा है, क्योंकि बाहर उसे रोशनी दिखाई देती है, अंदर अंधेरा दिखाई देता है। और हकीकत यह है कि अंदर रोशनी है, बाहर की रोशनी का उससे कोई लेना देना नहीं। और अंदर की रोशनी के लिए कोई सूरज नहीं चाहिए, कोई चंद्र नहीं चाहिए। जिसको कबीर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ बिन सूरज उजियारा, बिना सूरज के ही उजाला है। उस अवस्था को हमने पाना है। उस अवस्था को पाने के बाद फिर कोई खालीपन, कोई अकेलापन नहीं रहता, उसी में आनंद बना रहता है। आनंद की लहरें उठती हैं, स्वतः ही लोगों को मिलने लगता है। जो भी आसपास से गुजरा उसको वो खुशबू मिलने लगती है, उसको वो रोशनी मिलने लगती है। यही तो बुद्ध के साथ हुआ है। बुद्ध तो एकांत में है, लेकिन वहाँ जो भी आसपास से गुजरा वह ऐसे ही आने लगता है जैसे ज्योति
को देखकर, रोशनी को देखकर पतंगा आने लगता है। कीट पतंगे रोशनी के नज़दीक आने लगते हैं, वो रोशनी में ही अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही उस रोशनी, उस बुद्ध की जगमग बुद्ध की रोशनी जब खिलती है तो ऐसे ही उसके नज़दीक प्राणी आने लगता है, उसके नज़दीक वो चेतनाएं आने लगती हैं। वो कुछ पा लेना चाहती हैं, वो उस रोशनी से जल जाना चाहती हैं, मिट जाना चाहती हैं, उस रोशनी को पा लेना चाहती हैं। इसीलिए हम बुद्ध, इसीलिए हम गुरु, इसीलिए हम सत्पुरुष के नज़दीक जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आर्यजनों के दर्शन शुभ हैं, आर्यजनों के दर्शन करने चाहिए। जब भी मौका मिले आर्यजनों के दर्शन करो। तो यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि खालीपन और अकेलापन जाता है कुशल कर्म को करने से। धर्म की शिक्षा, धर्म को बांटो। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा दान है धम्म का दान। अगर दिया जा सकता है, अगर सेवा की जा सकती है, अगर कुछ पाया है तो उसको फिर बांटा जा सकता है। उसकी एवज में कुछ चाहना नहीं होता, उसकी एवज में कोई अपना भाव नहीं होता, अपनेपन का भाव नहीं होता, मैंने दे दिया वाला भाव कोई नहीं है। मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या स्वार्थ इससे सिद्ध हो रहा है, ऐसा कोई भाव नहीं। अगर ऐसा कोई भाव है तो फिर समझो कि कुछ भी बांटा नहीं जा रहा है, फिर समझो कि हम कहीं भी नहीं। तो यही है कि कुशल कर्मों को, वह कर्म जो हमें कुशल विज्ञान की तरफ ले जाएंगे। नमो बुद्धाय।